अच्छे से पढ़ाई करो, जो कि अपने माँ बाप का भी और हम स्कूल का भी तुम नाम रोशन करो। तो इसीलिए मुझे खुशी होगी हम सबको बेटा। आप यहीं के पढ़े हैं? अल्मोड़ा इंटर कॉलेज। एक्चुअली इनकी याददाश्त अब है नहीं, इसलिए वो ज़्यादा बोल नहीं पाते, लेकिन स्कूल के लिए उनका बेहद लगाव रहा है। काफ़ी सालों से यहाँ आने की इच्छा थी, लेकिन आपको पता होगा एक डिमेंशिया नामक बीमारी होती है, इसमें इंसान की याददाश्त चली जाती है, तो वो अब शब्द उनको आते नहीं हैं, तो वो कहने में असमर्थ हैं। तो उनके विचार हैं जो आप समझ रहे हैं, तो देंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चीजों को खेल खेल में लेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आगे आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है जबकि आप चीजों को समझें, और हम शुक्रगुजार हैं आपके स्कूल के कि वो आपकी इन चीजों को भी बढ़ावा देते हैं कि किस तरह करियर काउंसलिंग। मैं अपने फादर के बारे में और बताना चाहूंगा। वो अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक के संस्थापक, जनरल मैनेजर कम जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और काफी उन्होंने इस क्षेत्र में नाम कमाया अपनी मेहनत के बल पे। और क्योंकि वो भी गरीब किसान की बेटे थे, जो कि आमतौर पे हर उत्तराखंड वासी जो है काफी वेल ऑफ नहीं होता है, फाइनेंशियली वीक होता है, कुछ एक कुछ छोड़ के। हालांकि बाद में मेरी मदर 9, 10, 11, 12 राइट, ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण साल होते हैं जिंदगी के। 10वीं पे 9वीं पे, मैं तो वही कहूंगा 9वीं पे ही आप अगर आते हो तो आप सोचने लग जाते हो कि मुझे आगे चल के करना क्या है जिंदगी में, किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ में अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कि आप देखते हो कि सीरियल्स है, फिल्म लाइन है, काम मिल गया तो आपका घर चल रहा है, काम नहीं मिल रहा है तो आपका घर नहीं चल रहा है। क्यों इंपॉर्टेंस है? मेरी तो ये हॉबी है, आई एम नॉट करियर काउंसलर, बट मैं एज ए हॉबी जब देखता हूँ कि मैं वहां के बच्चों को देखता हूँ कि जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के, हम पीछे रह जाते हैं। हम क्यों रह जाते हैं पीछे? हमें कुछ चीजों की कमियां हैं। एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है, आप समझते हैं, कॉन्फिडेंस ऐसा कोई एम्प्लॉयर देना नहीं चाहता। इवन अगर आप वो परफॉर्मेंस आप अंडर परफॉर्म करते हो, आप अपने कार्यों को पूरी तरह निर्वहन नहीं कर पाते हो, तो आपको फायर भी कर दिया जाता है। इसीलिए शुरुआती दौर में प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। प्रोबेशन समझते हैं, परीक्षा में जाओ, चाहे आप अपने किसी इंटरव्यू के लिए जाओ, चाहे आप प्रमोशन के लिए जाओ, तो कहने का मतलब है एक पहली चीज तो हमारी आती है कि हमें करियर कौन सा चुनना है, वो हम 9, 10 से ही उसकी दिशा में अगर प्रयासरत हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग होने क्या होगा। कभी आप कहोगे आज मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मुझे इंजीनियर बनना है, हालांकि आपकी स्ट्रीम तय हो जाती है, लेकिन उसका जो चयन है, when you choose the stream समझते हैं कौन सा आपको लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, उनका चयन वहीं से करियर की शुरुआत हो जाती है कि हमें क्या बनने पड़ेगी। क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छे बच्चे सिलेक्ट किए, 9, 10, 11, 12 these 4 years are the most important years of the life। अपनी चीजें डिसाइड कर लेते हो तो आप आगे बढ़ते ही जाते हो till you achieve your goal। ठीक है, तो मैं कहना ही चाहता हूं कि करियर काउंसलिंग के लिए आप इन सब लोगों से संपर्क करिए, क्योंकि एक्सपर्ट करियर काउंसलर का सरकारी स्कूल में आना उतना, क्योंकि आपको पता है सरकारी स्कूल की अपनी एक सीमाएं, स्मूथली चल जाए वो ही बहुत है ना। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, उनकी बात सुनिए, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कॉन्टैक्ट योर टीचर्स। तो आप लोगों में से कौन बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, सो दैट आई कैन गाइड यू। क्या इच्छा आप लोगों की? कोई बच्चा हाथ उठाए, एनीबॉडी? हाँ बताओ बेटा, क्या है? टीचर। आपने टीचर को क्यों चूज किया? मुझे पढ़ना भी पसंद है और जो अपनी मतलब जो मुझे पता है मुझे दूसरों को बांटना पसंद है। वेरी गुड, यही चीज होनी चाहिए। इज वेरी क्लियर, हिज माइंड इज वेरी क्लियर। अब जब इस एज में बच्चे का माइंडसेट क्लियर है तो ही विल बी द बेस्ट टीचर। आप इसकी एज, आप कौन 10th में 9th में? हाँ, 9th से इसका माइंडसेट क्लियर है, तब आप बता इससे अच्छे टीचर आपको मिलेगा आगे चलते, क्योंकि उसको अपना पाथ क्लियर है, उसको अपना रास्ता पता है। ऐसे ही हर बच्चे को अपना रास्ता पता होना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच इंटरेक्टिव सेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ, हम लोग अपने पथ में अभी से प्रयासरत हो जाएं, क्योंकि बेटा
ये जो साल होते हैं आप गवाते जाओगे ना, फ्रस्ट्रेट होते जाओगे 12th के बाद ना आपको कुछ लगेगा नहीं यार मेरे मार्क्स भी कम आए हैं और मेरे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? हमारे लोग क्या कर रहे हैं आजकल, रोजगार इतने कम हो गए हैं, इवन कई बच्चे तो छोटे मोटे जॉब करके मैंने देखा वो दिल्ली बॉम्बे में भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। मैंने पीएचडी होल्डर्स को अपने ऑफिस में चपरासी बनते हुए देखा। क्यों? उनके पास डिग्री है पीएचडी की, ज्ञान नहीं है। क्योंकि बेटा होता ये है कि जब आपको कोई सेलेक्ट करता है वो बेस्ट सेलेक्ट करना चाहता है, उसको ये इच्छा नहीं होती कि भाई ये पीएचडी होल्डर है तो मैं उसको जॉब में रख लूं। वो आपको चेक करता है, वो आपको एग्जामिन करता है प्रॉपर्ली वेदर ही इज सुटेबल फॉर माय जॉब और नॉट। सिफारिश में मान लो आप साल भर चल जाओगे, उसके बाद यू विल बी फायर्ड। आपने देखा होगा कोरोना में कितने लोग की नौकरी गई। स्किल डेवलपमेंट, स्किल समझते हैं आप लोग? स्किल्स मींस अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको मजबूत बनाना ताकि हम अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो सकें। और कोई बच्चा बताए वो क्या बनना चाहिए? व्हाई डिड यू चूज दिस करियर? क्योंकि मुझे देश सेवा करनी है और मेरा शौक है। अच्छा, तो आप सीरियस एनडीए में इंटरेस्टेड हो, तो आप व्हाट यू हैव करियर पाथ इन योर माइंड, क्या प्लानिंग है आपके दिमाग में? प्लान यही है कि देश सेवा करनी है। नहीं, वो तो आपका जज्बा है, वो तो आपकी जज्बा इच्छा है। आप उस दिशा उसको हासिल करने के लिए क्या कर रहे हो अभी से? अभी से फिजिकल की तैयारी और इंटरव्यू। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, एनडीए के बारे में पता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी सबसे टफ एग्जाम होते हैं हमारे देश के। जितने जनरल होते हैं, जितने, चाहे बीसी जोशी भी उत्तराखंड के सबसे माने जाने जनरल रहे हैं, वो भी एनडीए के थ्रू गए। जो एनडीए के बच्चे होते हैं वो जनरल की पोजीशन तक जाते हैं। तो आपको उसमें फिजिकली प्लस जितना उसका करिकुलम है उसको स्टडी करना, बिकॉज एनडीए इज नॉट सो इजी। एनडीए में पास अगर आप बहुत मेहनत करोगे तब उसका रिजल्ट भी बहुत कम जाता है। हाँ फाइन, यू कैन डू इट बट वर्क वेरी हार्ड। ओके, आईएएस वेरी गुड। जब बेटा आईएएस की जहां तक बात है, आईएएस का रिजल्ट कितना कम जाता है? बहुत कम। बस ये है कि आप जो भी पढ़ो, जनरल नॉलेज इतना वास्ट है कि अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़ना, आसपास की टेलीविजन के न्यूज इकट्ठा करना, है ना, इन सब चीजों को अभी से इकट्ठा करो, क्योंकि जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप जितना इकट्ठा करोगे, आईएएस में आपका ऐसा कोई है नहीं कि सर्टेन कहीं से सवाल, वो कहीं से भी हो सकता है, तो आपको तैयारी इसके लिए बहुत हार्ड करनी पड़ेगी। और आईएएस ऑफिसर की पावर असीमित है हमारे देश में। एक तो हमारे नेताजी होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, और आईएएस ही असली राज कराते हैं, वही परमानेंट गवर्नमेंट होती है, समझ रहे ना? तो आईएएस का पोजीशन पाना के लिए हार्ड वर्क की जरूरत है, लेकिन करियर बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो अभी से, क्या सोच? ओके ओके, ठीक है। आपको जब कुछ कठिनाई हो तो उसके लिए आपको उसकी कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको गाइड कर सकते हैं। आप कौन सी स्ट्रीम में जाओगे, सब्जेक्ट सोचे हैं आगे चल के आईएएस में एग्जाम होगा? कितनी स्ट्रीम होती है आईएएस में? मैं आपको मेन का तो मैं आपको बता दूं, लेकिन इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अगर आपने, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रिटर्न में इतने बढ़िया मार्क्स ले आते हैं कि उसको इंटरव्यू के, मेरे अपना मित्र है, उसके इंटरव्यू में मार्क्स बेकार थे, लेकिन रिटर्न में इतने बढ़िया मार्क्स थे कि उसने उसके बावजूद भारत में पहली पोजीशन हासिल की आईएएस में। तो उसमें ये है कि अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो यू कैन डू इट, पर इंटरव्यू की भी अपना बेनिफिट है। ओके, एनी अदर प्लीज? डॉक्टर में आपको कौन कौन से एग्जाम का पता है? कुछ पता है कौन कौन से एंट्रेंस होते हैं? सबसे टफ एंट्रेंस, उसका रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं, मतलब एकदम, इवन धारचूला के लोग जो हैं, एकदम जिनके वहां कोई सुविधाएं नहीं है, उन्होंने भी एम्स में क्रैक किया, समझ रहे हो, है ना? इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते थे, बिकॉज ये हमारी समाज की नींव है, रीढ़ की हड्डी है, नींव है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? पुलिस ऑफिसर, आपको पता है पुलिस ऑफिसर आपके जिले के एसएसपी होते हैं ना, वो आईएएस का जो एग्जाम होता है, जैसे बच्चे ने बताया, ये कंबाइंड एग्जाम होता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप आईपीएस का एग्जाम देखते हो, आईएएस का, उसी में आप ऑप्ट कर सकते हो, आप मेरिट में कि आप चूज कर सकते हो आईपीएस का। आईपीएस इज द हाईएस्ट पोजीशन। जो हमारे राज्य का पुलिस महानिदेशक है वो भी आईपीएस होता है। अगर कोई लड़का कम उम्र में
आईपीएस का एग्जाम क्रैक कर लेता है तो रिटायरमेंट तक डीजीपी आराम से बन जाता है ना? नहीं है, सबका अपना रोल है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर है, उसके एग्जाम होते हैं, है ना? एसएससी कराता है, तो उसकी आप तैयारी करो, वो आपके जनरल नॉलेज भी इसमें होती है, रीजनिंग भी होती है, ये तमाम चीजें, है ना? तो तैयारी करो, यू विल बी वेरी गुड। एनी अदर चाइल्ड, कोई और बच्चा? बताओ, पूछो। ये तुम्हारा विद्या मंदिर है, तुम आगे को क्या बनना चाहते हो तो बताओ, सजेशन दो ना, जिससे कि हमको भी अच्छा लगे कि हमारे बच्चे हम आए तो कम से कम हमको। ऐसा नहीं कि बैकडोर से आपको किसी ने बना दिया, अब वो कहीं नहीं होता। अब तो मोदी जी ने जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीजें हैं। अगर आप क्रैक करते हो ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू, तभी आप सेलेक्ट होगे, समझ रहे ना? लाइक एनी अदर क्वेश्चन बेटा पूछो। मैं तो करियर काउंसलिंग के लिए हूँ आपके आज, क्योंकि मैंने देखा मैंने एक चीज में लास्ट में आपको और बता दूं, ऐसा लगता है कि किताबी डिग्री बस उनकी जेब में डाल दी गई है। आप और राज्यों के बच्चों को देखिए, उनमें नॉलेज को जवाब देने का उनमें मात्रा होता है। आप लोग यही पीछे रह जाते हैं बेटा, आपको यहाँ सुधारना है। उसमें भी एग्जाम होता है, केवल आईएएस होता है और चीजें भी। क्या अपना किस तरीके से आपको किसी करियर में इंटरेस्ट है उसके बारे में पूछिए। ऑफिसर क्या कैसे बनते बताओ? हाँ वो तो ठीक है, मैथ्स वैसे तो ठीक है, क्या बनना चाहते हो आप? दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी। कई लोग को फियर फैक्टर भी होता है, बिकॉज जो एयरफोर्स पायलट होते हैं बहुत टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं, बहुत टफ ट्रेनिंग से। कुमार और प्रेम सिंह जी और विमला जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रेम सिंह जी और विमला जी यहाँ पर आए, ये इस एज में भी इनको इतना इंटरेस्ट है, अपनी पुरानी चीजों से लगाव है, जुड़ाव है, एक नॉस्टैल्जिया होता है, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग्स फॉर द पास्ट जिसे कहते हैं। आप इसमें जो गुजरा हुआ वक्त है उसको याद करते हैं, तो ये लोग भी इसी नॉस्टैल्जिया की वजह से यहाँ पर आए, श्री प्रेम सिंह जी और श्री, क्योंकि उन्होंने अपनी माता पिता की इस विश को जो है कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए यहाँ पर कदम उठाया और इतनी दूर से दिल्ली बॉम्बे में रहते हुए भी यहाँ अपनी माता पिता को यहाँ तक लाए। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आदमी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, अपने पेरेंट्स की तो फिर वो इस एज में कहाँ पूरा कर पाता है। तो मैं डॉक्टर आदित्य कुमार जी का तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी माता पिता को और बच्चों के यहाँ पर जो है बहुत अच्छी करियर काउंसलिंग के बारे में, हालांकि बच्चों जितना अच्छा वो आपको बता सकते हैं उतना कोई नहीं बता सकता। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी उतने आदी नहीं है कि सवाल पूछने के। ग्रेजुअली आदत डेवलप करें। प्रिंसिपल साहब ने बहुत सी अच्छी बातें आपको बताई कि करियर कितना वास्ट है, कितनी चीजें खुली आपको पता नहीं है, लिमिटेड हमको पता रहती है, हम उसी के पीछे रहते हैं। देखिए प्लेन्स के बच्चे, आप देखिए प्लेन्स के बच्चे इतने करियर कॉन्शियस हैं, आपको पता नहीं चलेगा, वो हर सर्विसेज में आपको मिल जाएंगे। और हम पहाड़ी लोग लिमिटेड सर्विसेज के पीछे पड़े रहते हैं। समझ लेना मेरी बात, आप अपने टीचर्स को संपर्क करें, जिसको पढ़ाइए खोलिए, वो जो घोड़े के वो लगे रहते हैं तो आगे से उनको हटाइए और पूरा खुल के देखिए जिंदगी में। तो इतनी बढ़िया अभी अपॉर्चुनिटी जो मिलती उसका फायदा आपने नहीं उठाया। तो खास फिर भी हम जो है डॉक्टर आदित्य कुमार जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो भी प्रश्न हुआ आपने अपने वैसे किया।